ईयू माइग्रेशन पैक्ट पिछले 10 सालों में होने वाले सारे रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है अराउंड माइग्रेशन लॉज। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उन लोगों पे जो यूरोप आते हैं। ये होता था कि कुछ कंट्रीज़ जो ईज़ी थे एंटर होने के लिए, फॉर एग्जांपल स्पेन, लोग सारे वहीं पहुंच जाते थे और वहाँ जाके एंटर हो जाते थे और वहाँ जाके असाइलम ले लेते थे। और जो अथॉरिटीज़ हैं अक्रॉस द होल यूरोप, वो सब इसी डेटाबेस को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे वेदर टू गिव असाइलम टू अ स्पेसिफिक पर्सन और नॉट, और वेदर टू गिव एंट्री टू अ स्पेसिफिक पर्सन और नॉट। ये पैक जो है ये सिर्फ बॉर्डर स्क्रीनिंग को स्ट्रेंथन और सिक्योर करने के लिए है, रादर देन शटिंग डाउन द होल माइग्रेशन। माइग्रेशन बंद करनी है या कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये फैसला जो होता है वो कंट्रीज का स्पेसिफिक होता है, यूरोपियन कमीशन का नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो अभी क्रिटिकल स्किल्स परमिट से रिलेटेड जो चेंजेस आई हैं, जिसमें 6 न्यू फील्ड्स ऐड की गई हैं, उससे ऑब्वियसली यही लगता है कि जो माइग्रेशन है वो एक्सपेंड की जा रही है रादर देन slowing it down. Student visas are dealt with completely different policies and processes. But the way visa officers look at the visa applications can differ, can change a bit. बिकॉज ओवरऑल एक एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट तो मौजूद है पूरे यूरोप में और स्पेसिफिकली आयरलैंड में। और एक ट्रेंड ये भी है कि स्किल बेस्ड जो माइग्रेशन है ना सिर्फ वो बढ़ जाएगी बल्कि उसमें एक कंपटीशन विद इन द कंट्रीज भी शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो आयरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड्स या किसी और यूरोपियन कंट्री मूव होने का प्लान कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं और से भी। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ ईयू माइग्रेशन लॉ की। जो माइग्रेशन लॉ बहुत जल्द इंप्लीमेंट होने वाला है, इन्फोर्स होने वाला है फ्रॉम 12 जून 2026। तो इसको समझना ज़रूरी है और इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन मार्केट में मौजूद है, सोशल मीडिया भरा हुआ है विद कन्फ्यूजिंग न्यूज़। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इससे क्या इम्पैक्ट होगा उन लोगों पर जो आना चाहते हैं यूरोप या आ चुके हैं और कंफ्यूज हैं कि उनका फ्यूचर क्या है। उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये लॉ क्या है और ये किन किन लोगों को अफेक्ट करेगा। तो पिछले 2 सालों से ईयू माइग्रेशन एंड असाइलम पैक्ट करके एक प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, जिसके थ्रू काफ़ी सारी मेजर चेंजेस माइग्रेशन लॉ में आने वाली हैं और जून 2026 में ये लॉ अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में जा रहा है आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशंस एंड प्लानिंग। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसकी वजह से माइग्रेशन बंद हो जाएगी यूरोप में, कुछ ये समझ रहे हैं कि वीज़ाज मिलना बंद हो जाएंगे, जबकि कुछ ये समझ रहे हैं कि इसकी वजह से स्किल माइग्रेशन जो है वो एक्चुअली बढ़ जाएगी। तो आज हम फैक्ट्स समझने की कोशिश करेंगे कि ईयू माइग्रेशन पैक्ट क्या है, ये किन लोगों को इफेक्ट करता है, जून 2026 में क्या चेंज होने वाला है, इसका करंट स्टेटस क्या है, और स्पेशली स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान या इंडिया से आयरलैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है, और मोर इम्पोर्टेंटली कि अगले 2 से 5 सालों में मैं क्या समझता हूँ कि माइग्रेशन पॉलिसी किस तरफ जाएगी और किन किन लोगों को फायदा या नुकसान होगा ड्यू टू दिस पैक्ट। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ईयू की जो माइग्रेशन पॉलिसी है एज अ होल वो किस तरफ जाने वाली है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईयू माइग्रेशन पैक्ट क्या है। ईयू माइग्रेशन पैक्ट पिछले 10 सालों में होने वाले सारे रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है अराउंड माइग्रेशन लॉज। और इससे काफी फर्क पड़ेगा उन लोगों पे जो यूरोप आते हैं। इस पैकेज में अराउंड 10 मेजर लॉ चेंजेस लाई जा रही हैं, जिनमें काफ़ी सारे लॉज हैं और कुछ रेगुलेशंस हैं। ये लॉज ऑफिशियली जून 2024 में अनाउंस किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन इफेक्ट आए थे, लेकिन मेंबर स्टेट्स को 2 साल दिए गए थे टू डिस्कस एंड इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस। इसीलिए जून 2026 से ये अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में एंटर हो रहा है। मैं आयरलैंड में रहता हूँ तो मुझे पता है कि जून 2026 से ये आयरलैंड में इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर पैक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें तो वो सबसे पहले तो ये है कि जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। असाइलम की जो एप्लीकेशंस आती हैं उसका प्रोसेसिंग टाइम कम करने की और प्रोसेसिंग को स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। इलीगल माइग्रेशन को रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव है और बर्डन मैनेजमेंट बिटवीन द ईयू कंट्रीज इज आल्सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस। और जो डिपोर्टेशन या रिटर्न का प्रोसेस है उसको भी ज्यादा स्मूथ या इफेक्टिव करना भी एक ऑब्जेक्टिव है इस ईयू माइग्रेशन पैक्ट का। मेन रीजन यूरोपियन कमीशन ने क्यों ये पैक्ट बनाया वो ये था कि वो ये समझते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो बर्डन पड़ता है असाइलम सीकर्स की वजह से वो अनइवन था, तो वो उसको इवन करने के लिए ये पैक्ट ला रहे हैं ताकि जो बर्डन मैनेजमेंट है वो सबके ऊपर इक्वल हो और जो असाइलम सीकर्स फॉर एग्जांपल आते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज में ना आए बल्कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट यूरोप। फॉर एग्जांपल स्पेन, माल्टा, ग्रीस जैसे कंट्रीज जो फ्रंट लाइन कंट्रीज हैं यहाँ सबसे ज़्यादा असाइलम सीकर आते थे। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि नॉर्दर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल उधर भी उतना ही बर्डन जाए और जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली अक्रॉस यूरोपियन स्टेट्स। तो जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स यूरोपियन कमीशन ने जमा करवाई हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स ऑलरेडी रेडी हैं और जो सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस है इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस
लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी भी टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, स्पेशली अराउंड आईटी सिस्टम्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोमेट्रिक डेटाबेस, रिसेप्शन फैसिलिटीज और लीगल हार्मोनाइजेशन से रिलेटेड काफी सारे स्टेप्स अभी भी हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं काफी सारे मेंबर स्टेट्स में, जिसकी वजह से अभी भी इंप्लीमेंटेशन में ऐसा लगता है कि कुछ टाइम लगेगा। और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिधर लेजिस्लेटिव चेंजेस लानी पड़ेंगी टू इम्प्लीमेंट दिस पैक्ट, और वहां पे ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस या लीगल रीजंस अभी तक वो चीजें पेंडिंग में है, और जून 2026 में सम कंट्रीज आर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस कंप्लीटली। इसका बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि ऑन पेपर तो पैक्ट इंप्लीमेंट हो गया है फ्रॉम जून 2026, लेकिन इन रियलिटी कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो इन प्लेस नहीं है, इसीलिए प्रॉपर रोल आउट जो है वो ग्रेजुअली होगा और ऑलरेडी इन प्लेस नहीं है इन सम कंट्रीज। ऑब्वियसली इतना बड़ा चेंज है, पूरे यूरोप की बात हो रही है, तो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती, इसीलिए वी एक्सपेक्ट ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस दैट आर प्रोपोज्ड इन द पैक्ट। अब अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा चेंज क्या है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे लोग जो पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं वो इम्पैक्ट होंगे, तो वो ऑब्वियसली बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर स्क्रीनिंग है। जो लोग इरेगुलर रूट से ईयू में एंटर होते थे, जो कि बहुत होता था, पाकिस्तानी बहुत सारे इरेगुलर रूट से यूरोप में एंटर होते थे और फिर यहाँ पे आके असाइलम सीख कर लेते थे, उन लोगों का जो बॉर्डर स्क्रीनिंग होगी वो अब स्टैंडर्डाइज होगी अक्रॉस द होल यूरोप, जिसकी वजह से स्क्रूटनी भी बढ़ जाएगी और प्रोसेस भी सेम होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि कुछ कंट्रीज जो ईजी थे एंटर होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्पेन, लोग सारे वहीं पहुंच जाते थे और वहां जाके एंटर हो जाते थे और वहां जाके असाइलम ले लेते थे। अब ये नहीं होगा, अब जो प्रोसेस आयरलैंड में फॉलो हो रहा होगा या नेदरलैंड में फॉलो हो रहा होगा वही स्पेन में फॉलो होगा, जिसकी वजह से वो लोग जो इलीगली या इरेगुलर रूट से यूरोप पे एंटर होने की कोशिश करते थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, विच इज अ गुड थिंग इन माय व्यू। क्योंकि जो लोग लीगली आयरलैंड में या यूरोप में एंटर होने की कोशिश करते हैं, आई वांट देम टू गेट अ स्मूथ प्रोसेस रादर देन पीपल जो के इलीगली मूव होने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंप्रूव होगी, सिक्योरिटी चेक्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक कलेक्शन, फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेजेस, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं इन द बॉर्डर स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट। और ये सब चीजें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में और डेटाबेस में सेव होगी जो कि पूरा यूरोप यूज करेगा उस डेटाबेस, और जो अथॉरिटीज हैं अक्रॉस द होल यूरोप वो सब इसी डेटाबेस को यूज करके डिसीजन मेकिंग करेंगे वेदर टू गिव असाइलम टू अ स्पेसिफिक पर्सन और नॉट, और वेदर टू गिव एंट्री टू अ स्पेसिफिक पर्सन और नॉट। तो जो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है या सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना और एफिशिएंसी लाना दोनों है। एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि यूरोप जो है वो माइग्रेशन को बंद कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पैक्ट जो है ये सिर्फ बॉर्डर स्क्रीनिंग को स्ट्रेंथन और सिक्योर करने के लिए है रादर देन शटिंग डाउन द होल माइग्रेशन। माइग्रेशन बंद करनी है या कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये फैसला जो होता है वो कंट्रीज का स्पेसिफिक होता है, यूरोपियन कमीशन का नहीं होता। मेन मकसद यहाँ पे ये है कि लीगल माइग्रेशन को ईजी किया जाए और इरेगुलर या इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए। ये जो ईयू माइग्रेशन पैक्ट है ये इरेगुलर या इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड है रादर देन द एक्चुअल लीगल माइग्रेशन जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, जिसके थ्रू प्रोफेशनल्स आते हैं वर्क परमिट लेके यूरोप में और आके जॉब्स करते हैं। जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वो यूजुअली माइग्रेशन या इमिग्रेशन को रेफर करते हैं, तो लेकिन वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये जो बात हो रही है ये सिर्फ इलीगल या इरेगुलर माइग्रेशन की हो रही है, ओवरऑल माइग्रेशन की नहीं हो रही है यूरोप के अंदर। एक्चुअली अगर हम लीगल माइग्रेशन की बात करें तो वहां पे तो चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि स्किल माइग्रेशन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ज्यादा ईजी किया जा रहा है फॉर स्किल्ड पीपल टू कम टू यूरोप। स्पेसिफिकली अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो अभी क्रिटिकल स्किल्स परमिट से रिलेटेड जो चेंजेस आई हैं जिसमें 6 न्यू फील्ड्स ऐड की गई हैं, उससे ऑब्वियसली यही लगता है कि जो माइग्रेशन है वो एक्सपेंड की जा रही है रादर देन स्लोइंग इट डाउन। लेकिन ये जो पैक्ट है इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आयरलैंड ने एग्री कर लिया है और ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन फेज में जा चुका है अराउंड वेरियस पॉइंट्स ऑफ द पैक्ट। आयरलैंड ने एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान भी पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने शेयर किया है कि लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या क्या आएंगी, डिजिटल सिस्टम्स कौन कौन से होंगे और ऑपरेशनल प्रोसेसेस कैसे देखेंगे टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज चेंजेस विद इन द पैक्ट। अगर प्रैक्टिकल लेवल पे जाके बात करो कि इसका क्या असर स्किल माइग्रेशन पे होगा, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि आयरलैंड को अभी भी स्किल माइग्रेशन की ज़रूरत है और स्किल माइग्रेशन स्पेशली क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट जो होता है उसको बाकायदा एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन कम टू आयरलैंड इन डिफरेंट स्किल सेट इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। पर्टिकुलरली आईटी की बात करें जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई से रिलेटेड फील्ड्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये वो फील्ड्स हैं अभी भी जिनमें टैलेंट की कमी है और अभी भी लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करें और वर्क परमिट निकालें। इसीलिए ये कहना कि माइग्रेशन बंद हो रही है या डिमांड कम हो गई है ये गलत है। एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इज द असाइलम पॉलिसी इज गेटिंग स्ट्रिक्टर देन बिफोर। और अगर हम फिर बात करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से सबसे ज्यादा लोग जो आते हैं वो स्टूडेंट वीजा लेके आयरलैंड में या यूरोप में आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो ईयू माइग्रेशन पैक्ट है ये उनको टच नहीं करता। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी ऑडियंस नहीं है। स्टूडेंट वीजाज आर डेल्ट विद कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। लेकिन ऑब्वियसली ये हो सकता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट ज्यादा स्क्रूटनाइज हो जाए और जो वीजा प्रोसेसेस हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्टर हो जाए। ओवरऑल माइग्रेशन पॉलिसी में चेंज नहीं आता, लेकिन बट द वे वीजा ऑफिसर्स लुक एट द वीजा एप्लीकेशंस कैन डिफर, कैन चेंज अ बिट
बिकॉज ओवरऑल एक एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट तो मौजूद है पूरे यूरोप में और स्पेसिफिकली आयरलैंड में। तो उधर चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन माइग्रेशन बंद हो गई है या स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगेगा, ये कहना गलत है। तो ये ज़रूर देखा जाएगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वेदर यू एक्चुअली वांट टू स्टडी इन आयरलैंड और इन यूरोप, or you just want to come here and using student visa as an excuse or as a way to come into the European country। तो जो genuine students हैं या genuine professionals हैं उनके लिए प्रोसेस एक्चुअली ईजी होगा मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जो फेक स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे होते हैं, उनके लिए प्रोसेस ज़्यादा स्क्रूटनाइज हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक खास एस्पेक्ट की बात करते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है या ओवरऑल यूरोप की अगर हम बात करें तो अराउंड 450 मिलियन की पॉपुलेशन है और डेमोग्राफिक्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं। बर्थ रेट काफ़ी कम है यूरोप में और वो पॉपुलेशन जो अपनी रिटायरमेंट एज को पहुंच रही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अक्रॉस द यूरोप। इसीलिए हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, वो कम है वर्सेज द रिक्वायर्ड डिमांड ऑफ द टैलेंट। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्लियरली कहते हैं कि यूरोप को अब माइग्रेंट्स की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन वहीं आता है, माइग्रेशन किस टाइप की? जो स्किल्ड माइग्रेशन है, जो लेजिट माइग्रेशन है, जेन्युइन माइग्रेशन है, उसकी अभी भी डिमांड है। लेकिन जो इरेगुलर या इलीगल माइग्रेशन होती है उसकी तरफ स्क्रूटनी बढ़ जाएगी और उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी अक्रॉस द यूरोप। और एक ट्रेंड ये भी है कि स्किल्ड बेस्ड जो माइग्रेशन है ना सिर्फ वो बढ़ जाएगी बल्कि उसमें एक कंपटीशन विद इन द कंट्रीज भी शुरू हो गया, विच मीन्स के नेदरलैंड्स फॉर एग्जाम्पल वुड वांट ऑल द आईटी प्रोफेशनल्स टू कम एंड वर्क देयर। आयरलैंड वुड वांट द सेम बिकॉज यहाँ पे सारी टेक कंपनीज हैं और जर्मनी की मार्केट भी जो आईटी की है वो बहुत बड़ी है। तो स्किल माइग्रेशन में एक कंपटीशन है अक्रॉस दीज कंट्रीज। तो पॉलिसीज जो हैं वो एक्सपेंड होंगी और इम्प्रूव होंगी इन दोज कंट्रीज फॉर लेजिट वर्किंग प्रोफेशनल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट उन कंट्रीज में जाए। मैं भी टेक में काम करता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ पे मूव होना और वहाँ पे जॉब लेना वक्त के साथ साथ आसान हो जाएगा, क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो टैलेंट को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। डिजिटल बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट इस पैक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, विच मीन्स जो बॉर्डर सिस्टम है अक्रॉस द यूरोप वो एक डिजिटल फ्रेमवर्क के थ्रू काम करेगा और सेंट्रलाइज्ड होगा थ्रू वन डेटाबेस। चाहे वो आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो, चाहे बायोमेट्रिक्स हो, चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो सब एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से ऑफिसर्स चेक कर रहे होंगे। और जो रिटर्न्स या डिपोटेशन होती है वो ज़्यादा री होगी और ज़्यादा स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि डाटा क्लियर होगा और ऑफिसर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इजीली डाटा अवेलेबल होगा टू इंश्योर कि जो ट्रैवलर आ रहा है यूरोप के अंदर वो लेजिट है या नहीं। उसको सारा डाटा एक सिस्टम में नज़र आ रहा होगा। इसीलिए जो डिपोटेशन का प्रोसेस है या जो रिटर्न का प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा और क्विक होगा। स्टार्टिंग में जो सजेस्ट किया गया वो ये कि जो असाइलम सीकिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको उनके अगर केसेस रिजेक्ट हो गए हैं तो उनको फॉरन डिपोर्ट किया जाए और रिटर्न कर दिया जाए, जो कि पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि अगर आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में है तो यू कुड स्टे फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फिर इसको इशू बनाते हैं और हाईलाइट करते हैं। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूँ वो ये कि ओवरऑल यूरोपियन कमीशन इस बात को क्लियर करना चाहती है कि वो सिर्फ लीगल माइग्रेशन को अलाउ करेंगे और इलीगल माइग्रेशन या इरेगुलर माइग्रेशन को जहां तक भी हो सकेगा स्टॉप करेंगे और दे विल मेक श्योर कि ऑल द applicants that are coming illegally into the Europe will be returned as soon as possible। तो at the end मेरी पर्सनल सजेशन सबके लिए यही है कि इस पैक्ट को या जो भी न्यूज़ माइग्रेशन से रिलेटेड यूरोप से आती है, ऑब्वियसली नॉट ऑल द न्यूज़ आर पॉजिटिव न्यूज़, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आती हैं, लेकिन आपने उसको डिटेल में बैठ के समझना है कि वाकई वो आपकी प्रोफाइल को इफेक्ट करती भी है वो न्यूज़ के नहीं। ज़्यादातर जो न्यूज़ आती है वो अराउंड असाइलम सीकर्स आती है या इलीगल माइग्रेशन आती है। जो लीगल माइग्रेंट्स हैं, जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, उनको ज़्यादातर पॉलिसी चेंजेस अफेक्ट नहीं कर रही हैं। हाँ, स्क्रूटनी बढ़ गई है और ये कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट वीज़ा में भी फॉर एग्जाम्पल जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं वो आके उसी जॉब में काम करें, उसी फील्ड में काम करें जिसका उन्होंने वीज़ा या परमिट निकाला था। तो ये इस तरह की जो स्क्रूटनी है या स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ हैं, ये ज़रूर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइग्रेशन बंद की जा रही है या स्किल्ड माइग्रेशन की अब ज़रूरत नहीं रही यूरोप में। तो अगर आपने यूरोप मूव होना है, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करना है कि आप जेन्युइन तरीके से मूव होने की कोशिश करें और दूसरा अपनी प्रोफ़ाइल को ऐसे मेंटेन करें कि जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो ये देख सके कि आप किस फ़ील्ड में काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप किस फ़ील्ड को स्टडी करके उसको एज़ अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, या अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पे आना चाहते हैं तो आप आके एक्चुअली उस फील्ड में काम करेंगे या नहीं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने आंसर से या अपने डॉक्यूमेंट से, तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि माइग्रेशन बंद हुई है, इसका मतलब ये है कि ऑफिसर्स आर मूविंग टुवर्ड्स मोर स्ट्रिक्टर पॉलिसीज एंड मेकिंग श्योर के जेन्युइन लोग यूरोप में आए और यूरोप की इकोनॉमी को बेनिफिट दें, ना कि नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए जो पाकिस्तान या इंडिया से प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट मूव होने की प्लान कर रहे हैं, मैं ओवरऑल जो चेंजेस माइग्रेशन से रिलेटेड आ रही हैं स्पेशली यूरोप में, मैं उसको नेगेटिवली नहीं देखता, बल्कि एक्चुअली आई सी दैम एज पॉजिटिव चेंजेस। क्योंकि जो क्रीम है, जो लेजिट रिसोर्सेज हैं, लेजिट प्रोफाइल्स हैं, वो ही आएंगी और वो आके यहाँ पे अपने करियर को परस्यू करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगी, रादर देन लोग जो यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स देके या गलत तरीकों से आ जाते थे और यहाँ पे आके फिर स्ट्रगल करते थे, उनको
लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता था। सो दैट्स ऑल अबाउट द ईयू माइग्रेशन पैक्ट एंड द करंट स्टेटस ऑफ माइग्रेशन इन यूरोप। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।